पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। सत्य कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। चढ़ते सूरज सा तेजवान वो कीर्तिमान, हुंकार भरे जब कूच करे थर थर कांपे आसमान। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर। शांति का स्रोत करुणा की धार, निर्झर झरे मन से अपार। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर। है शाक्य वंश का वो तारा, जगमग है जिससे जग सारा। सत्य कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। कर रही है युद्ध के नाम पर हम मनुष्य कब तक अपने चेहरों पर यूं काले खमलते रहेंगे? कब तक? ये क्या सिद्धार्थ? यही तो मैं पूछ रहा हूं सबसे। ये क्या? एक राजा को अचानक एक दिन इच्छा होती है कि उसके नाम के आगे चक्रवर्ती लिखा जाए, और वो अश्वमेध नामक यज्ञ करे, युद्ध करे, और उपलब्धि क्या? ये काला धुआं, यहां भी और वहां भी। ये छोटा ना करो सिद्धार्थ, तुमने तो युद्ध रोका है। आपने वो सब कुछ किया जो आप कर सकते थे युवराज। कदाचित इस समय तो उठी हुई तलवारें रुक गई चलना, पर मानसिकता का क्या? मन की शत्रुता का क्या? यूं सबकी पीड़ा अपनी आंखों में लेकर चलोगे, एक दिन अपने ही आंसू में डूब जाओगे। और तैर कर मैं करूंगा भी क्या? आंखों के आगे तो केवल धुआं, केवल काला धुआं और कुछ नहीं। मुझे हमेशा इस बात का खेद रहेगा कि यशोधरा का विवाह देवता में ना कर सके। फिर वही बात अमिता दीदी, आप अपना जी छोटा ना करें। कपिलवस्तु भी तो आप ही का है, आपका मायका है। और फिर माँ के घर से ना गई बारात, मामा के घर से गई तो क्या हुआ? और हम सब भी तो असहाय हैं। कुलगुरु वाचस्पति का आदेश जो है, यदि ये मुहूर्त टल गया तो फिर वर्षा ऋतु तक रुकना पड़ेगा। हाँ, और तब तक बलवधु कैसे रुकेंगे? प्रणाम। समस्त देवियों को इस वैश्य का प्रणाम। पधारिए। आपके समक्ष उपस्थित ये सभी वस्त्र एवं आभूषण अति उत्तम, अति मूल्यवान एवं दुर्लभ है। विराजी, इन आभूषणों को देखिए। मूल्यवान रत्नों से सुसज्जित सिंघल के समुद्र से प्राप्त रत्न हैं। रत्नावली माला कहते हैं इसे। राजकुमारी यशोधरा के कंठ की शोभा बढ़ाएंगी या फिर घटाएगी। यदि देवदत्त की बहू के लिए गहने पसंद करने होते तो मैं इन गहनों को देखती हूँ। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले वस्त्र देख लेते हैं, फिर उसके अनुसार गहने देख लेंगे। क्यों मंगला? मंगला, तुम मुझसे छोटी हो। अब पहले देवदत्त की बहू के लिए तुम कैसे वस्त्र पसंद करोगी वो दिखाओ। पसंद आएगा तो यशोधरा के लिए भी ले लेंगे। क्यों? जैसी आपकी इच्छा। अमिता दीदी, क्या देख रहे हो?
वस्त्र दिखाओ। अवश्य। इस वस्त्र को देखिए, ऐसी बुनाई आपको समस्त कपिल वस्तु में कहीं प्राप्त नहीं हुई। ऐसे बुनाई के वस्त्र हमारे यहाँ हमारी दासियां पहनती हैं। क्षमा करें। इस वस्त्र को देखिए, इसके रंगों को देखिए। रंग ऐसे कि आंखें चकित हो जाए और स्पर्श तो ऐसा कि छूने का मन करे, और इसे धारण करने के पश्चात सबकी दृष्टि केवल आप पर। यदि दृष्टि पड़ेगी तो लगेगी ना? कैसे भी मैं नहीं चाहती कि यशोधरा को किसी की अशुभ दृष्टि लगे। इस वस्त्र को देखिए, यह तो निश्चित रूप से आपको पसंद आएगा। आपकी पसंद बड़ी हल्की है। इस वस्त्र को देखिए, योजनों दूर इसे मिस्र से मंगाया गया। अच्छा, जरा देखें तो सही। लो, हट गए। आप हमारा अपमान कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता आपके पास ऐसा कोई वस्त्र जो मंगला की बहू के योग्य हो। अमिता दीदी, पसंद कर लीजिए कुछ यशोधरा के लिए। यदि मेरा मैका होता तो आग लगा देती इन वस्त्रों को। विवाह के दिन ये कोई बखेड़ा ना खड़ा करे तो अच्छा होगा प्रजापति। महाराज, क्या बात है भाई महाराज, आज पहली बार देख रहा हूं कि आपकी तलवार में न वो शक्ति है और ना ही वो लय। युद्ध में विजय होने के बाद आप चिंतित लग रहे हैं। आज पहली बार शाक्य सभा ने अपने राजा पर संदेह किया, अपने युवराज पर संदेह किया, तेरे निर्णय पर संदेह किया। भाई महाराज, भेड़ियों की भीड़ से शेर को क्या, रणतंत्र विचार विमर्श तो होगा ही। कृपया आप चिंतित ना हो। मुझे चिंता अपनी नहीं है अनुज, मुझे चिंता सिद्धार्थ की। यदि शाक्यों ने विवाह पर बहिष्कार किया तो असंभव। वो एक बार आपका बहिष्कार कर सकते, किंतु विवाह का बहिष्कार क्यों करेंगे? आप निश्चिंत रहिए और जाके विश्राम कीजिए महाराज। बधाई हो पुत्र, तुम्हारी व्यूह रचना भी सिद्धार्थ से कम नहीं। जहां आंखों में युद्ध की प्रसन्नता होनी चाहिए थी, वहां महाराज के माथे पर बल पड़ गया। अब तो प्रण लिया है पिताजी, मैं तो चैन की सांस लूंगा और नहीं चैन की सांस लेने दूंगा। चेहरे पे तो लगाओ। अमिता दीदी, कहीं इतनी भी हल्दी मत लगा देना कि सिद्धार्थ के आगे आपकी यशोधरा काली लगे। लगती है तो लगे, भतीजा है मेरा, किसी से कम थोड़ी ना है। क्यों सिद्धार्थ? इस समय तो मैं कपिल वस्तु के पक्ष की हूँ। देवता वाले भी तो देखें कि उनकी राजकुमारी का विवाह एक देवांश से हो रहा है। क्यों प्रजा? बिल्कुल।
यहाँ खड़ी है, यशोधरा को मेहंदी नहीं लगानी? तू कब से तुझे पूछ रही है, चल जल्दी। मेहंदी है शुभ सखी, मेहंदी है मंगल, मेहंदी है प्रथम सुहाग। बोलिए राजकुमारी। मेहंदी सुहाग। क्यों रे, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर क्या कर रही थी युवराज के कक्ष में? लो देखो तो, युवराज सिद्धार्थ को पल भर देख क्या लिया। राजकुमारी जी को तो ईर्ष्या होने लगी। नीरू की बच्ची, देखो तो, सच बात कितनी कड़वी लगती है। नीरू की बच्ची, ठहर तू। चलो सिद्धार्थ, उठो, आओ ना, आओ। अब देखते हैं कि गोपा तुम में किसका पलड़ा भारी है। आ जाओ, आओ सभी घेरा बनाओ। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? बुआ? वर राजा, ये है संसार का घेरा जिसे तुम्हें तोड़ना है। यदि तुम इस घेरे को तोड़कर निकल गए तो तुम जीत गए। फिर गृहस्थ जीवन में गोपा की नहीं, तुम्हारी चलेगी। तुम कहो मैं कहूँ, मैं कहूँ तुम कहो, मानेगा कौन किसकी बात? राजा जी घेरा तोड़ के दिखा दो, राजा जी घेरा तोड़ के दिखा दो, तो मानेगी रानी तेरी बात। तुम कहो मैं कहूँ, मैं कहूँ तुम कहो, मानेगा कौन किसकी बात? राजा जी घेरा तोड़ के दिखा दो, मानेगी रानी तेरी बात। तुम कहो मैं कहूँ, मैं कहूँ तुम कहो, मानेगा कौन किसकी बात? राजा जी घेरा तोड़ के दिखा दो, राजा जी घेरा तोड़ के दिखा दो, तो मानेगी रानी। सिद्धार्थ, मेहंदी का रंग साथ जन्मों ना उतरे, ऐसे हो मेहंदी के भाग। तेरे विवाह के पश्चात सब कुछ कितना बदल जाएगा ना? क्या बदल जाएगा? तेरे विवाह के बाद हम सब युवराज को सिद्धार्थ कह सकेंगे, और तुझे तो उन्हें देव, आर्य, महाराज। अजी सुनते हो? ओ जी सुनते हो? ये सब कहकर पुकारना होगा। चलो ठिठोली नहीं, गंभीरता से एक बात कहूँ यशोधरा। जब से तेरे सिद्धार्थ को देखा है, सोच रही हूँ तेरी सौत बन जाऊं। एक बार मेहंदी लग जाए, फिर देखती हूँ तुझे तुम्हें। हमारी गणिकाओं के नृत्य देखकर सारे राजा मदमस्त हो रहे हैं। जब आम्रपाली आएगी तो क्या होगा इनका? आम्रपाली? वैशाली की नगर बधू? हाँ महाराज दंडपानी, वैशाली के लिच्छवी नरेश स्वयं आ रहे हैं आम्रपाली को साथ लेकर। युवराज सिद्धार्थ के विवाह में भारतवर्ष की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी नृत्य करेगी। वाह महाराज वाह, अर्थात साक्षात रति घुंघरू पहन कर आएगी और समस्त राजा घुंघरुओं की तरह बजने लगेंगे। आप तो केवल नाम सुनकर वाह कर रहे हैं। आम्रपाली, आम्रपाली। मगध नरेश बिंबिसार और उनके पुत्र अजात शत्रु भी अपनी उपस्थिति से विवाह का गौरव बढ़ाएंगे। कपिल वस्तु की चारों दिशाओं में विवाह का निमंत्रण मैंने भेज दिया। सत्य कह रहे हैं आप महाराज, सभी पड़ोसी राज्यों में केवल कौशल नरेश ही रह गए।
शत्रु को शुभ अवसर पर आमंत्रित नहीं करते महाराज दंडपानी। राजा अमितोदन, संधि की है उन्होंने आपसे। उन्हें आमंत्रण देने का अर्थ चाख्य राजाओं को अप्रसन्न करना। और मतदान के दिन संघ सभा में एक और प्रश्न खड़ा करना। मैंने कौशल नरेश को भी निमंत्रण भेज दिया है राजा दंडपानी। महाराज सुनो, कुमार देवदत्त तक हमारा एक संदेशा पहुंचा दे। कहना उनके आदेश पर कारने का पहुंचा। चलो। कार्णिक, आदेश मिलते उपस्थित हो कुमार। क्या कर सकते हो तुम मेरे लिए? और धन के लिए? धन के लिए तो मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ कुमार। तो जुटा लो जीवन भर का धन एक ही रात में। परंतु आदेश क्या है कुमार? गुड़ और नींबू का पानी लगाने से मेहंदी का रंग गहरा होता है। और जितना गहरा मेहंदी का रंग, उतना ही गहरा पति का प्यार भी। और यदि मेहंदी का रंग गहरा ना आए तो क्या मुझ जैसी साथ मिलेगी? और क्या? नीरू, मेहंदी तूने बनाई है, रंग गहरा नहीं आया ना, फिर देखना तू। रंग तो तेरे चेहरे पर चढ़ा है गोपाल, और जो सारी दुनिया से प्रेम करता है वो तुमसे कैसे नहीं करेगा? बहुत स्नेह करते हैं, इसलिए तो हम सब से तुझे दूर ले जा रहे हैं। तुम सबके बिना कैसे रह पाऊंगी मैं? अभी नहीं रोते गोपा, लोग तो विवाह के बाद रोते हैं। यदि विवाह से इतना दुख हो रहा है तो मैं विवाह कर लेती हूँ सिद्धार्थ से। नीरू की बच्ची है, तुझे तो मैं बताती हूँ, बिगड़ने दे मेहंदी। राजकुमारी, आपके लिए एक संदेश है। किसका संदेश? युवराज का। युवराज ने आपको तालाब के पास मिलने के लिए बुलाया है। इस समय? तुम्हें 12 की आवश्यकता है अनिरुद्ध। दो सिद्धार्थ, आप मुझे बचाइए ना, ज्येष्ठ आज जीतते ही जा रहे हैं। नहीं अनिरुद्ध, तुम खेलो, मैं कहीं। अब आ भी जाओ। वैसे भी कल से तुम्हारी सारी रातें यशोधरा के साथ ही बीतेंगी। मैं कब से हार रहा हूँ सिद्धार्थ, आप चलिए और मुझे जिताइए। आज मैं ही जीतूंगा अनिरुद्ध। ज्येष्ठ चौसर खेलने में निपुण है अनिरुद्ध। मुझे पता है, परंतु आप भाग्यशाली हो और आप ही जीतोगे। 7 1 2 3 4 5 6 7। आज तो तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। तुम मुझे नहीं हरा सकते। सिद्धार्थ, 10, केवल 10 चाहिए। भाग्य के पास से पलटते देर नहीं लगती ज्येष्ठ। 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लो ज्येष्ठ, हो गई बराबरी।
चौसर का खेल तुम भले ही मुझसे जीत लो, परंतु यशोधरा को तो मैं ही जीतूंगा। राजकुमारी को देखा है? राजकुमारी अपने कक्ष में भी नहीं है। पता नहीं कहीं दिख नहीं रही। की बहुत समझाया, बहुत समझाया, प्रेम भी किया, पर तुम नहीं मानी। आज तुम्हारे विवाह के दिन तुम यहाँ हो मेरे पास। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा।